हम करेंगे इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 वसंत से वन के मार्ग में सवैया के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न उत्तर है, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? उत्तर है, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के वन गमन प्रसंग का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 2, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। उत्तर है, वन के मार्ग में जाते हुए सीता थक गई, उनके माथे से पसीना बहने लगा और होठ सूख गए। वन के मार्ग में चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभने लगे। प्रश्न संख्या 3, सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर है, सीता की आतुरता को देखकर श्री राम व्याकुल हो उठते हैं। सीता को थका और प्यासा देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे इस बात से परेशान हो उठते हैं कि सीता को इतना कष्ट उनके वजह से झेलना पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 4, राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? उत्तर है, राम से सीता की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे, इसलिए जब तक लक्ष्मण लौट कर आते हैं तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे। इसलिए राम बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे, क्योंकि अभी उन्हें और भी चलना था। प्रश्न संख्या 5, सवैया के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ? उत्तर है, सीता राजा जनक की पुत्री थी। उनका जीवन राजमहलों में बीता था। इस प्रकार की कठिनाइयों की उन्हें न कहीं नहीं देखा था। इसलिए अभ्यास न होने के कारण, अभ्यस्त होता है अभ्यास न होने के कारण उनका ऐसा हाल हुआ। धरी दिए दये का आशय स्पष्ट आशय क्या है? उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है धैर्य धारण करना। सीता वन मार्ग पर चलते हुए राम का साथ देते हुए तकलीफों को सहते हुए मन ही मन स्वयं को धीरज बंधा रही थी। अनुमान और कल्पना से अपनी कल्पना से वन के मार्ग का वर्णन करो। उत्तर है, वन का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। रास्ते में चारों तरफ लंबे लंबे वृक्ष खड़े होते हैं, बीचों बीच कटीली झाड़ियां होती हैं। रास्ता उबड़ खाबड़, पथरीला और दलदल भी होती है। पेड़ों से घिरे होने के कारण सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती है, जिससे अंधेरा भी होता है। साथ ही रास्ता जंगली जानवरों से भी भरा होता है। भाषा की बात, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लखी देखकर धरी रखकर पहुंचकर जानी जानकर। लखी देखकर और धरी रखकर, पहुंचकर जानी जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, किसी काम को करने के लिए जैसे कर जोड़ते हैं ना, हाथ धोकर मतलब हाथ धोना, उसी के लिए अवधि में क्रिया में छोटी ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठी, बैठकर। हिंदी में बैठ कर होगा और अवधि भाषा में होगा बैठ के साथ ई छोटी की मात्रा लगा देंगे, ठहर पे बैठी हो जाएगा। बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? तो बच्चों, आप सभी अपनी अपनी भाषा में ऐसे 4-4 या 5-5 शब्द लिखोगे। अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ, क्योंकि आप सबकी भाषा अलग अलग है। तो अपनी भाषा में आप क्रिया शब्द लिखेंगे 6-6। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।